traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15-minute chart time frame on 12th of जनवरी। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि जो मार्केट आज ओपनिंग देता है वो एक हल्के से नेगेटिव नोट पे ही ओपनिंग देता है और जो अपना ओपनिंग प्राइस ये होता है वो होता है 25,669 का और उस कैंडल के बाद से हल्का सा कंसोलिडेट रहता है 25,600 से की रेंज से लेके 25,550 के बीच में। बट 25,550 जैसे ही ब्रेक होता है तो जैसा कि मैंने आपको बोला था अपने वीकली एनालिसिस में कि ये 25,458 वाली ये लाइन मतलब 450 तक के लेवल को छूएगा और इसी लेवल को टच करने के बाद हल्का सा डाउन जाता है। इस पे जो अपना लो बनाता है आज का 25,473 का 25,473 का लो बनाता है इंट्राडे के अंदर, फिर वहां से एक रिकवरी सी आती है। तो और ये आज अपना जो अगला रेजिस्टेंस है 25,733 का उसको पार करके 25,790 और जो मतलब 25,813 का हाई बनाता हुआ मार्केट क्लोज हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक नेगेटिव नोट पे ओपन होके पॉजिटिव में जाके बंद होता है और जिस तरीके की पॉजिटिविटी है तो मुझे लगता है कि कल ये कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जैसा कि मैंने आपको बोला था अपने वीकली एनालिसिस कि मार्केट पीछे कभी भी 5 दिन तक नेगेटिव नहीं रहा है तो एक पॉजिटिव कैंडल बनने की उम्मीद है। अब जिस तरीके की आज ये तेजी दिखी है अगर कल मार्केट इस वाली कैंडल के ऊपर चला जाता है 25,832 का तो एक नई अपसाइड आनी चाहिए और ये 26,000 के लेवल तक के लिए जाना चाहिए। तो कल के लिए तो मार्केट के लिए ये एनालिसिस है। बट आज अगर हम देखें तो आज निफ्टी 50 के अंदर से TCS के रिजल्ट आए हैं और SCL के आए हैं जिसको अभी हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये सारी ड्राइंग को क्लियर करते हैं और सबसे पहले TCS के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट एनालाइज करने के लिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं TCS सर्च करता हूँ। TCS और अगर मैं आपको TCS का रिजल्ट एनालिसिस दिखाऊं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ना रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्यू जो रेवेन्यू है वो इस बार इन्होंने 67,008 करोड़ की अनाउंस करी है जो कि पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3% अप दिख रही है। और अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी एक अपसाइड है, लगभग 10% के आसपास की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि वाई और क्यू इनके रेवेन्यू बड़े हैं और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 27% का ही है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 27% का ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम देखें जो इनका एक एक्सेप्शनल अदर आइटम के अंदर एक एक्सेप्शनल आइटम आया है यहाँ पे ये 3,391 करोड़ का जो कि इनको एक तरीके के लॉस हो रहा है जिसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया, वरना अगर वो नहीं होता तो प्रॉफिट यहाँ पे 3,000 करोड़ से बढ़ सकता था और ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अनाउंस कर सकते थे। बट वहाँ पे वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इनको लॉस का सामना करना पड़ रखा है और इस बार का जो इन्होंने प्रॉफिट अनाउंस किया है नेट प्रॉफिट वो 10,720 करोड़ है। 10,720 करोड़ का प्रॉफिट है जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 12,131 करोड़ था। और अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब 10% की तो है ही। तो आप ये
बट TCS का यहाँ से आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो अगला मैं आप लोगों से स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा, मतलब रिजल्ट एनालाइज करना चाहूँगा, वो है HCL टेक। अगर HCL का भी अगर हम रिजल्ट देखें तो HCL का भी जो Y-on-Y और Q-on-Q रेवेन्यू अप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे आए हैं HCL के, जो 22% के आए हैं, ये देख सकते हैं हम। और अगर मैं इनका नेट प्रॉफिट भी देखूँ तो 5,509 करोड़ रुपए का है। और ये अगर उनका नेट प्रॉफिट Q और Q भी डाउन है और Y भी डाउन है। और तो इनके रिजल्ट मतलब ज़्यादा अच्छे तो नहीं है सीरियसली, और दोनों कंपनी के IT के रिजल्ट अच्छे नहीं है, बट हाँ इनका एक आउटलुक पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि इनकी रेवेन्यू बढ़ रही है और मे बी फ्यूचर के अंदर इनको कुछ ये AI ड्रिवन कुछ काम कर लें तो इसमें कुछ अच्छा बन सकता है। बट नॉर्मल से रिजल्ट है, डिसेंट है, रेवेन्यू में अपसाइड है दोनों कंपनी के, बट Q और Q नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन है। तो और जो कल के लिए जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो अब कल के लिए जो स्टॉक आपको रडार पे रखना चाहिए ना, वो मेरी तरफ से ये है। एक तो टाटा एलेक्सी, 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल का तो मैं चार्ट भी अभी आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में अलग से वीडियो बना के। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आपको रडार पे रखना चाहिए, कल इसका भी रिजल्ट है। तो और ICICI प्रूडेंशियल को भी आपको रडार पे रखना, कल इन 4 कंपनियों के रिजल्ट हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो जो भी निफ्टी के अंदर प्रिडिक्शन दी है कल की कि अगर वो 800 से ऊपर जाता है तो एक बाइंग साइड के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए, बट किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू।